छोटी छोटी क्रियाएं, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे टिप्स अगर उसको हम जीवन में उतार लें दिनचर्या में, तो बहुत सारी बीमारियों से हम बचे रहेंगे। योग से जो हमारे को फ़ायदे हो सकते हैं उसको एक जन जन तक ले जाने का ये जो डॉक्टर साहब का प्रयास है ये बहुत ही सराहनीय है। हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे हमें ब्रेथ की टेक्निक्स हमें बताई गई। हमें ये बताया गया कि मानसिक स्वास्थ्य को अपना कैसे हम ठीक से रख सकते हैं और प्रदूषित वातावरण में हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। हमने ये भी जाना कि नेचर हमारी माँ है और एक पेड़ माँ के नाम ज़रूर लगाना है। जैसे अगर आप सांस लेते हो तो गुब्बारे की तरह पेट फूलना चाहिए आपका, और जब सांस छोड़ते हो हवा बाहर आती है तो पेट कम होना चाहिए, लेकिन होता उल्टा है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। We are grateful to Dr. Satyanarayan Yadav for the wonderful session. उन्होंने योगा की इम्पोर्टेंस के बारे में बच्चों को बताया, कुछ योगिक क्रियाएं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाए, जो बच्चों को मुझे ऐसे लगता है कि स्ट्रेस को मैनेज करने में काफ़ी यूज़फुल होंगी। ऋषि विद्या, कृषि विद्या के द्वारा प्राचीन चिकित्सा पद्धति को बच्चों तक पहुंचाना, गांव-गांव तक पहुंचाना, जन जन तक पहुंचाना, ये जो सफल हो रहा है इसके पीछे पूरा योगदान इफ़को बाज़ार का है। तो मैं इफ़को बाज़ार को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी महावीर एन्क्लेव के यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल में है, जहां अर्चना योगायतन के फाउंडर योग गुरु सत्यनारायण यादव बच्चों के लिए एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और बच्चों को योग, प्राकृतिक चिकित्सा, सब्जियों के महत्व, पर्यावरण के बारे में जागरूक कर रहे हैं। तो क्या कुछ सेशन चल रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं। इफ़को बाजार के कोलैबोरेशन में अर्चना योगायतन लगातार स्कूल, विश्वविद्यालयों और गांव से लेकर शहरों तक योग, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद के प्रसार प्रचार के लिए वर्कशॉप आयोजित कर रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली के महावीर एन्क्लेव में स्थित यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल में एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई, जहां बच्चों को योग, प्राकृतिक चिकित्सा, फल, फूल और सब्जियों के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। बच्चों के साथ पौधारोपण करके पर्यावरण का संदेश दिया गया। बता दें, योग गुरु सत्यनारायण यादव ने बच्चों में सात्विक आहार का वितरण किया। बच्चों को कहा गया कि वो जो भी कुछ यहां से सीख रहे हैं वो सभी बाकियों को जाकर बताएं। कार्यक्रम का उद्देश्य देश की भावी पीढ़ी को ऋषि और कृषि विद्या के बारे में जागरूक करना था। इसके साथ ही वर्तमान समय में जो बच्चे वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं उन्हें प्रकृति से जोड़ना था। यही वजह है कि अर्चना योगायतन के फाउंडर सत्यनारायण यादव समय समय पर स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अस्पताल, एनजीओ, पार्क्स और देश और दुनिया की तमाम जगहों पर इस तरह के कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। सर, क्या कहेंगे, आज स्कूल में पहुंचे हैं, बच्चों को आपने सिखाया है, क्या इसका उद्देश्य था और कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए इस तरह का सेशन? इसका उद्देश्य यही है कि हमारी जो वर्तमान स्थिति है, इतनी ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, हेल्थ के इश्यूज इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, हार्ट अटैक होता जा रहा है, कम उम्र में कैंसर हो रहे हैं लोगों को, बीमारियां फैलती जा रही हैं और सांस लेना दुभर हो गया है। और इतना ही नहीं, इतना वातावरण इतना प्रदूषित हो गया है कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हम सोच के डर रहे हैं कि कैसे नदियां गंदी हो रही हैं, पूरा पर्यावरण गंदा हो रहा है। तो खान पान की चीज़ें जितनी हैं उतनी उनमें मिलावटें या खाद का प्रयोग करके इतना ज़्यादा जहरीला भोजन हो गया है। तो हम चाहते हैं कि उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। तो जब हम ही जिम्मेदार हैं तो उसको सुधारना है और आगे आने वाले भविष्य के लिए, नई पीढ़ी के लिए कैसे हम एक सुरक्षित वातावरण कर सकें, इसके लिए हमने ऋषि विद्या और कृषि विद्या के माध्यम से हमारा एक अभियान है राष्ट्रव्यापी कि देश के अनेक जिलों में, अनेक राज्यों में और छोटे से छोटे, बड़े से बड़े विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, अस्पतालों में, क्लबों में, गांव में जा कर के हम एक ऋषि मुनियों की विद्या को फैलाना चाहते हैं कि अगर आप इसको जीवन में उतारेंगे, छोटी छोटी क्रियाएं, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे टिप्स अगर उसको हम जीवन में उतार लें दिनचर्या में, तो बहुत सारी बीमारियों से हम बचे रहेंगे। और दूसरा कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हम बच्चों को अगर हम सिखा देंगे पर्यावरण को, पेड़ों के महत्व, प्रकृति के महत्व को, तो अगर बच्चे हमारे सीख जाएंगे तो नई पीढ़ी अगर हमारी सीख गई, विद्यार्थी लोग सीख गए, तो हम समझेंगे कि हमारे देश का आने वाला भविष्य उज्जवल होगा। क्योंकि पर्यावरण को जब तक हम सुरक्षित नहीं रखेंगे तब तक हम जितने भी सड़क बन रही है, हवाई अड्डा बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहे हैं, कॉलोनियाँ बन रही हैं, या जो कुछ भी निर्माण हो रहा है, हम विकास की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन
हम पेड़ों को काटते हैं, प्राकृतिक चीज़ों को नुकसान करते हैं, तो हम प्रकृति की सुरक्षा के लिए पेड़ों का लगाना, वृक्षारोपण करना और पर्यावरण की सुरक्षा, नदियों की सुरक्षा, नदियों की सफाई, इन सब चीज़ों पर भी हम बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, योग, प्राणायाम, आयुर्वेद की शिक्षा के साथ साथ। सत्यनारायण यादव जी, आप बताते हैं, अक्सर आप बताते हैं कि आप 60 प्लस हो चुके हैं, लेकिन आपको देखकर ये लगता ही नहीं है कि आप 60 प्लस हैं। बाल एकदम काले हैं, शरीर हष्ट-पुष्ट है। क्या यही वजह है कि आप भी शुरुआत से ही योग, प्राकृतिक चिकित्सा, अनुलोम विलोम ये सब करते आ रहे हैं, आयुर्वेद? ये वास्तविकता है कि आज जो कुछ भी मेरा स्वास्थ्य है, 63-5 प्लस होने के बावजूद भी मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस करता हूँ। इसका रहस्य है योग, प्राणायाम, ध्यान और सात्विक आहार। तो मैं इसीलिए चाहता हूँ, अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ आगे वाली नई पीढ़ियों के लिए, कि जब मैं इस योग से, प्राणायाम से, ध्यान से और सात्विक आहार से स्वस्थ रह सकता हूँ बिना किसी दवाई के, तो हमारे आने वाले बच्चे भी क्यों ना लाभ उठाएं। आपके बारे में कहा जाता है कि आपका एक मेजर एक्सीडेंट भी हुआ था और आपने डॉक्टर्स का, दवाइयों का सहारा नहीं लिया, बल्कि खुद को ठीक कर लिया। सही बात है? हाँ, एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ था। नहीं, सर्जरी तो हुई थी, लेकिन सर्जरी के बाद जो कुछ भी हमने रिकवरी किया, डॉक्टर ने बोला था कि, हमसे बोला था कि आपको व्हीलचेयर पर ही रहना पड़ेगा। उसको मैंने स्वीकार मन से नहीं किया। मैं प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आयुर्वेद के द्वारा और प्रकृति के सहारा लेकर के आज मैं खड़ा ही नहीं हूँ, एक सामान्य जीवन जी रहा हूँ। और मेरा प्रकृति में, प्राकृतिक चिकित्सा में, आयुर्वेद में, योग में और ज़्यादा विश्वास हो गया है। मैं चाहता हूँ कि ये जादुई चीज़ को हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ज़रूर समझा पाएँ। यही मेरी कोशिश रहती है कि हर विद्यार्थी को, हर विद्यालय को, हर जन जन तक ये बात पहुँचे। और बल्कि मैं जितने भी प्राकृतिक चिकित्सालय हैं, जितने भी योग संस्थाएं हैं, देश ही नहीं पूरे दुनिया की, मैं संदेश देना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं कि ऋषि विद्या और कृषि विद्या के साथ साथ पर्यावरण के लिए सब लोग काम करें और नई पीढ़ी पर ज़्यादा फोकस करें, वर्तमान बुजुर्गों के साथ साथ। क्या कहना चाहेंगे इसको के बारे में? ये आज ही नहीं, जो हमारा राष्ट्रव्यापी जो अभियान चल रहा है ऋषि विद्या, कृषि विद्या के द्वारा प्राचीन चिकित्सा पद्धति को बच्चों तक पहुंचाना, गांव-गांव तक पहुंचाना, जन जन तक पहुंचाना, ये जो सफल हो रहा है, इसके पीछे पूरा योगदान इफ़को बाज़ार का है। तो मैं इफ़को बाज़ार को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतना समर्थन दिया, सहयोग दिया, जिसके माध्यम से हम इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित कर पाएंगे। तो बिल्कुल शरीर को हष्ट-पुष्ट रखना है, स्वस्थ रखना है तो नेचर से जुड़ना पड़ेगा। और आज आपको बता दें, स्कूल में बच्चों को योगासन सिखाए गए हैं, तमाम सब्जियों के बारे में, महत्व के बारे में बताया गया है, पौष्टिक आहार भी वितरण किया गया है, साथ ही साथ पौधारोपण करके पर्यावरण का अद्भुत संदेश दिया गया है। अब यहाँ जो बच्चे जिन्होंने ये वर्कशॉप अटेंड की, वो बच्चे क्या कह रहे हैं, यहाँ की प्रिंसिपल क्या कह रही है, चलिए आपको सुनवाते हैं। योगेश जी, आज यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल में वर्कशॉप हुआ है योग प्राकृतिक चिकित्सा का, क्या कहना चाहेंगे, कितना महत्वपूर्ण बच्चों के लिए, कितना आवश्यक रहेगा? ये जो डॉक्टर साहब जो एक बहुत अच्छा प्रकल्प लेके आगे बढ़े हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में जन जन तक जो है ये योग को बढ़ावा देने के लिए और योग से जो हमारे को फ़ायदे हो सकते हैं उसको एक जन जन तक ले जाने का ये जो डॉक्टर साहब का प्रयास है, ये बहुत ही सराहनीय है। और जैसे यहाँ पर स्कूल में बच्चों के साथ में किया, और भी बहुत जगहों पर डॉक्टर साहब जो है इसको लेके जा रहे हैं। तो ये बहुत कम लोग कर रहे हैं आजकल, जो कि निस्वार्थ भाव से जो है सेवा कर रहे हैं। और यही है, बच्चों के अंदर जो है एक बीज डालने की कोशिश है, आने वाला भविष्य जो है बच्चों का स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, यही एक प्रयास है। और ये प्रयास तो हम चाहते हैं कि डॉक्टर साहब और करें और अच्छा करें, और हमारा बहुत बहुत जो है धन्यवाद हम जो है डॉक्टर साहब को देंगे इस चीज़ के लिए। तो इस वर्कशॉप में जो बच्चे मौजूद थे जिन्होंने ये पूरा अटेंड किया, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है बच्चा? प्रियांशी। प्रियांशी, आज का कैसा वर्कशॉप रहा, कैसा एक्सपीरियंस है? सर बहुत अच्छा रहा, हमने जो भी सीखा वो हम आगे भी फॉलो करेंगे और मतलब बहुत अच्छा रहा था, हमने नई नई चीज़ें सीखी इसमें और बहुत अच्छा क्या कुछ सीखने को मिला है? सर हमने जैसे कि मतलब ब्रीथिंग टेक्निक सीखी थी कि हम सांस कैसे ले सकते हैं इस प्रदूषित वातावरण में, और तो और सब्जियों का महत्व सीखा था हमने। और ठीक है, क्या नाम है? वैभव। वैभव, आज आपने सेशन अटेंड किया है? हाँ जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ सीखने को मिला? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर, हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे हमें
ब्रेथ की टेक्निक्स हमें बताई गई। हमें ये बताया गया कि मानसिक स्वास्थ्य को अपना कैसे हम ठीक से रख सकते हैं और प्रदूषित वातावरण में हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। हमने ये भी जाना कि नेचर हमारी माँ है और एक पेड़ माँ के नाम ज़रूर लगाना चाहिए। आज आपने एक पेड़ लगाया है, जी सर। उसका ध्यान रखेंगे? जी सर। कैसे ध्यान रखेंगे? सर उसकी डे बाय डे पूरी केयर करके, पानी डाल के, टाइम से अच्छे से रख के पूरा। बाकी बच्चों को क्या कहोगे आज जो आपने सीखा है, क्या आप चाहेंगे बाकी बच्चे भी उसका अनुसरण करें? जी सर, उनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए जो इन्होंने सिखाया है, वो आगे जाके हमारे काम आएगा। अगर किसी को बाद में ताकि प्रॉब्लम ना हो तो उसे करना ज़रूर चाहिए। आपके माध्यम से अगर पूरे देश के बच्चों को संदेश देना चाहे तो आप क्या अपने उम्र के बच्चों को क्या संदेश देंगे आज जो सीखा उसके हिसाब से? हम तो यही संदेश देंगे कि जो सर ने बताया है वो सारा फॉलो करें और अपनी जीवन को सही बनाएं। क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी, कैसा रहा वर्कशॉप, कैसा एक्सपीरियंस? सर आज का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग था। बहुत सारी नई नई चीज़ें भी सीखी हमने इस वर्कशॉप से और सर को हम थैंक यू कहना चाहेंगे। उन्होंने हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें सिखाई जो हमें आज तक पता नहीं थी। जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रीदिंग, मतलब ब्रीथिंग के तरीके भी हमने बहुत सारे सीखे कि कैसे हम आज सीख के अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हैं। तो बिल्कुल बहुत सारे तरीके बताए हैं और हम खुद जब सर के साथ रहते हैं बहुत सारे सेशन अटेंड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे अगर आप सांस लेते हो तो गुब्बारे की तरह पेट फूलना चाहिए आपका, और जब सांस छोड़ते हो हवा बाहर आती है तो पेट कम होना चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको। हम ये जो हमारा सेशन हुआ उसके लिए हम इफ़को बाज़ार को थैंक यू देना चाहेंगे कि उनकी वजह से ये कार्यक्रम हो पाया, उन्हीं की वजह से ये सब हो पाया है। हम इफ़को बाज़ार को थैंक यू करना चाहेंगे इस वर्कशॉप के लिए, जिससे हमें नई नई चीज़ें पता चली। हमें इफ़को बाज़ार को बहुत ही अपना मतलब थैंक यू कहना चाहेंगे इस सेशन के लिए। बहुत ही अच्छा लगा ये सेशन हुआ। तो अपर्णा यूनिवर्सल स्कूल की वाइस प्रिंसिपल अपर्णा शर्मा हमारे साथ हैं। मैम, आज जो योग गुरु सत्यनारायण यादव ने आपके स्कूल में वर्कशॉप किया है बच्चों के लिए, कैसा रहा और कितना ज़रूरी बच्चों के लिए इस तरह की वर्कशॉप? वी आर ग्रेटफुल टू डॉक्टर यादव, डॉक्टर सत्यनारायण यादव फॉर द वंडरफुल सेशन। उन्होंने योगा की इम्पोर्टेंस के बारे में बच्चों को बताया, कुछ योगिक क्रियाएं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाए जो बच्चों को मुझे ऐसे लगता है कि स्ट्रेस को मैनेज करने में काफ़ी यूज़फुल होंगी। और बच्चे भी काफ़ी इंटरेस्टेड थे, काफ़ी एंथुजियाज़म के साथ में उन्होंने सेशन अटेंड किया। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर यादव। और बच्चों को कोई मैसेज आप देना चाहेंगे आज के दिन कि बाकी बच्चे भी इसको फॉलो करें? जिस तरह प्लांटेशन की इम्पोर्टेंस बताई गई, सात्विक आहार बांटा गया और योग आसन बताए गए, तो बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों को सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज आज के टाइम में जिस तरह से हमारे नेचर जो है डिटेरियोरेट हो रही है, तो हम अपने नेचर को कैसे बचाएं, बिकॉज नेचर इज़ ऑल्सो अवर मदर जो हमें नर्चर करती है। तो बच्चों ने जब प्लांट लगाए हैं और उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम का जो मैसेज दिया है, उसको वो आगे फिर उन प्लांट्स को, उन सैपलिंग्स को वो ग्रो करने में हेल्प करेंगे और देखेंगे कि उनको केयर कैसे किया जाए। और दूसरा ये कि बच्चों को वो भी इंटरेस्टेड थे कि किस तरह से हम अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को प्रॉपर यूज़ करके अपने स्ट्रेस को, अपने माइंड को जो है वो थोड़ा शांत और पीस में हम कैसे कन्वर्ट करें। एंड योगा को हमें डेली लाइफ में यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आजकल का जो खान पान है, आजकल जिस तरह से लोग 30 की आयु के बाद ही बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, तो ऐसे में नेचर से जुड़ना बेहद ज़रूरी है और नेचर से जुड़ने के लिए इस तरह के प्रयास भी बहुत ज़रूरी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।